भंवरी मति छोड़ना प्यारी। बनाएंगे खाएंगे जमुना जी किनारे और ये लीला करनी है। तो लिटल वाला उनकी बात मान गए। प्रजा विशाखा आप थोड़ा सा भेष बदल के मतलब अपना जो रूप है स्वरूप इसको छुपा के ग्वाल का भेष बनाओ और आप ये वृंदावन में हजारों श्रद्धालु हर रोज आते हैं, महीने में लाखों श्रद्धालु आते हैं, पर वृंदावन का एक ऐसा मंदिर है जिसको कि ज्यादातर भक्त जो है वो इग्नोर करके चले जाते हैं और ज्यादातर भक्त जो है वो वहीं से निकलते हैं, पर उनको उस मंदिर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है और उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी जी के मंदिर की, जो कि वृंदावन का जो खास स्थान है अटल्ला चुंगी, वहां पर है। अटल बिहारी वन के नाम से जाना जाता था वह स्थान, और आज वर्तमान समय में इसको अटल्ला चुंगी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अटल बिहारी जी खड़े हुए हैं और दूर बैठी राधा रानी को देख रहे हैं। तो इस मंदिर की क्या कहानी है, इस मंदिर की पूरी कहानी जानेंगे ब्रज दर्शनम चैनल पर वहीं के पुजारी जी से। और इस अटल बिहारी जी का जो रूप है, जो राधा रानी जी की वजह से अटल बिहारी जी बने हैं, उसकी भी पूरी कहानी उस मंदिर की हम जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ में मंदिर की जानकारी लेते हैं, उसका इतिहास जानते हैं। बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री अटल वन बिहारी जी महाराज की जय। आप दर्शन कर रहे हैं श्री वृंदावन में विराजमान श्री अटल वन बिहारी जी महाराज। श्रीमद् भागवत पुराण में एक लीला है, कथा आती है। हम गुरु लोगों से, संत लोगों से, व्यास लोगों से सुनते रहते हैं। हमारे गुरु लोगों ने भी हमको कई बार बताया है ठाकुर जी के बारे में। ठाकुर जी छोटे से होते हैं 6-7 साल के, उसी समय से गाय चराने लगते हैं। तो गाय चराने जब जाते तो ठाकुर जी तो लीला करते रहते। तो उनकी एक दिन मन में लीला करने की कुछ आई। बाबा ने साइड देना। तो अपने साथियों से, ग्वाल वालों से ठाकुर जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, हम रोज रोज अपने घर से बना हुआ भोजन लेके जाते हैं और जंगल में करते हैं कलेवा, जिसको आप लोग नाश्ता बोलते हैं। उस समय ब्रज में सुबह के जो नाश्ता होता था उसको कलेवा बोलते थे। तो घर से माताएं बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चे जंगल में जा रहे हैं, गाय चराएंगे, भूख लगेगी, तो इस विचार से वो माताएं कुछ न कुछ रख देती थी। ठाकुर जी ने कहा बोले ऐसा करो, आज हम अपना कच्चा लेके चलते हैं और वहीं बनाएंगे खाएंगे जमुना जी किनारे और ये लीला करनी है। बोले ठीक है प्रभु। ग्वाल वाला उनकी बात मान गए। ब्रजभाषा में बोलूं थोड़ा सा? हाँ वही तो कर। तो लाला सबरी ग्वाल वालन को लेके अपना जमुना जी के किनारे गैया ने लेके आए। वो आए के ऊंचो सो टीलो एक आपने दर्शन करे होंगे भितरौण बिहारी जी के। हाँ वहाँ ठाकुर जी विराजमान है। वहीं एक ऊंचा टीला था, वहां अपने जंगल से लकड़ी वकड़ी लगा के, चूल्हा लगा के अपने ठाकुर जी ने शुरू कर दिया खेल। नीचे गाय चल रही है जमुना किनारे। तो जब ये कहानी राधा रानी को मालूम पड़ी कि ऐसे ऐसे आज करके गए गोपाल जंगल में, तो राधा रानी की इच्छा हुई लीला देखने की। चलो हम भी वो अपनी सहचरी सखियों को लेके अपने चले आए जंगल में। ललता विशाखा आप थोड़ा सा भेष बदल के मतलब अपना जो रूप है स्वरूप इसको छुपा के ग्वाल का भेष बनाओ और आप देख के आओ ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो किशोरी जी की आज्ञा मान के दो सहचरी उनकी अपना थोड़ा तो कहीं देख के वहां तो देखो तो बड़ा सुगंधी आ रही है। कोई बादाम छिल रहा हो, कोई अपना दाल बीन रहा हो, कोई चावल धो रहा हो, कोई कर रहा हो, कई तरह की अन्य सामग्री कुछ बना खा रहे हैं, बड़ी सुगंधी खुशबू आ रही है। लौट के आई, राधा रानी को संदेश दियो कि ऐसे बात है किशोरी जी वहां तो कुछ बनाए खा रहे हैं। तो राधा रानी भी कोई मन में भी थोड़ा विनोद आयो। विनोद आते बोली ऐसा करो दोबारा आप लौट के जाओ और उनसे खियो कि दाऊजी महाराज आए हैं, भांग भांग छांगे दादू महाराज आए हैं, तो उन्हें भूख लग रही है, आप जो बना रहे हो उनको खाए को दो। तो लौट के सहचरी गई है, वहां जाके निवेदन करो है गोपाल उनकी ग्वाल वालन से, गोपाल जी थे। तो बोले ठाकुर जी तो लीला करे अंतर्यामी है। बोले कि ऐसे कैसे है, ऐसे तो ना ऐसे दाऊ जी तो माए, उन्हें अपना विचार करो। तो समझ गए कि राधा रानी आई हुई है सहचरियों के साथ। तो ठाकुर जी तो बोले जो हम बना रहे हैं वो अपने आते भैया के संग हम बैठ के खाएंगे। जो सामग्री उन्होंने बनाई थी बाद में खिचड़ी बनाई। भितरौण बिहारी के मंदिर पे खिचड़ी को भोग लगाए ठाकुर जी को विशेष कर। कहूँ पेड़ा खामे, कहूँ मिश्री खामे, कहूँ कचू खामे ठाकुर जी, लेकिन वहाँ खिचड़ी को विशेष भोग लगे। जैसे आप देखोगे कि ब्रज में लक्ष्मी जी के यहाँ वहाँ खिचड़ी को भोग लगे, तो ठाकुर जी लेके खिचड़ी को प्रसाद आ रहे हैं उधर पे। यहाँ राधा रानी पेड़ के नीचे बैठी हुई है कोटदाव जी को जहाँ मंदिर है। जा समय जब सामने हमने उन्हें महाभास भयो कि ठाकुर जी तो आए रहे हैं, तो एकदम सकपकाए गई। बोलो ये तो हमने झूठ बोलो। तो वह वचन को पूरा करने के लिए राधा रानी ने अपना तुरंत दाऊ जी को रूप धारण कर लियो और दाऊ जी के रूप में खड़े है कि वहां अपने खड़ी है।
अब खड़ी हैं तो खड़े हैं कि वो दाऊ जी और ठाकुर जी को उनको जब नजर मिली तो बड़ो एकदम परिहास भयो, आपस में विनोद भयो और दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देख के। तो सब सहचरी और ग्वाल वालू एकदम असमंजस में पड़ गया, क्या तो वो ना जान पा रही लीला है। लीला जानी तो बोले बड़ो प्रार्थना प्रभु अब ये तो जान गए। तो राधा रानी ने दाऊ जी महाराज ने ठाकुर जी ने प्रार्थना करी है किशोरी जी ने भाई समय, हे किशोरी जी आपने आज जो सुंदर रूप धरे है ये मुझको बहुत सुंदर लग रहा है और यही स्वरूप में आप दर्शन देवे को आए वाले समय में कलयुग में भक्तन को देवे को मेरी इच्छा है कि आप यहाँ स्थिर हो। राधा रानी ने कही ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा है तो मैं स्थिर हो जाने करूँ, लेकिन आप जानो मैं आपके बगैर नहीं रह सकूँ तो आप कैसे मतलब। तो ठीक है मैं यहाँ अटल है के थोड़ा सा आपसे आगे अटल है के मैं दोनों भैया अभी यहाँ बैठ जाऊंगा और आप यहाँ अपना बैठ विराजमान हो। तभी ऐसी लीला और हम लोग अनुकरण करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, दर्शन करते आ रहे हैं। वहां राधा रानी की गद्दी आज भी पूज रही है, यहाँ ठाकुर जी अकेले। आप एक चीज देखेंगे यहाँ ठाकुर जी के बगल में राधा रानी ने स्वरूप मात्र में हमने विराजमान कर रखी है क्योंकि युगल सरकार के उपासक हम अकेले गोपाल को भी ना समझे, राधा रानी की पीछे गोपाल है। तो भाई साहब से आप विराजमान है अटल वन बिहारी जी महाराज, उधर श्री दाऊ जी महाराज के रूप में राधा रानी विराजमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल श्री अटल वन बिहारी जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हमारे भक्तों को इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए। और मैं बता देता हूँ कि ये जो चुंगी का जो नाम है अटल बिहारी, हाँ ठाकुर जी के नाम से ही। हाँ पहले ये अटल वन हुआ करता था। ये वृंदावन में 12 वन 12 बिहारी, वृंदावन में केवल बांके बिहारी नहीं 12 वन 12 बिहारी पूरे प्रदेश में। तो वही हिसाब से ये अटल वन हुआ करता था। हमारे संस्कृति को बदला गया, कई नाम चेंज किए गए तो अटल्ला अटल्ला कर दिया है, अब अटल्ला हो गया नहीं, ये अटल वन क्षेत्र है, इन्हीं के नाम से अटल था। धन्यवाद। राधे राधे। तो ये थी अद्भुत कहानी अटल बिहारी जी की कि एक स्थान पर राधा रानी गोरे दाऊ जी के रूप में खड़ी हुई हैं और दूसरे स्थान पर अटल बिहारी जी का स्वरूप है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ब्रज दर्शन चैनल से जुड़िए और घर बैठे ब्रज के प्रसिद्ध स्थानों के और उनसे जुड़ी हुई कहानियों के दर्शन करते रहिए हमारे साथ में। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।